चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस सेक्शन में अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, इस फ्लोर का स्टिल्ट का एक सेक्शन कट करना स्टार्ट किया था और इसमें ऑलमोस्ट हमने स्टिल्ट का कर ही लिया था कट। ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर का स्लैब भी डाल दिया था। अब इसमें एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो क्या है कि आप देखोगे तो पीछे की तरफ भी आपकी बालकनी का प्रोजेक्शन हमारा निकल रहा है, तो इसका रेफरेंस भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके इसका रेफरेंस पिक कर लिया यहाँ से। हमने लाइन से इसको अटैच किया, इसको ऑफसेट किया 50 mm डाउन बालकनी के स्लैब को, और बीम का प्रोजेक्शन जो होगा वो यहाँ से हमने इसके लेवल तक ले जाके अटैच कर दिया। यहाँ पे बीम तो नहीं होगा ना, सॉरी ये मैंने गलत तैयार कर दिया। थोड़ी सी इसमें गलती हो गई थी हमारी कल वाले में। इस तरीके से रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ का भी इसी तरीके से आएगा आपका। इस सेगमेंट में हैच कर दिया हमने, मैच। ओके, इतना कर दिया हमने, आगे भी इधर भी। अब यहाँ पे भी आपका स्टेप चढ़ने के लिए पीछे हमारे फुट स्टेप्स दिए हुए होंगे। हमने यहाँ से लाइन से आगे की तरफ प्लेटफॉर्म ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टेप्स दे दिए पीछे की तरफ, क्योंकि बैक में भी हमारा गेट है ना, उनको चढ़ने के लिए स्टेप्स तो देने पड़ेंगे हमें, हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ओके, ये हमारा ग्राउंड का सेक्शन कट हो गया। सामने के एलिमेंट भी हमने ऐसे दिखा दिए। अब फर्स्ट फ्लोर के सेक्शन कट पे आते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे सेक्शन कट हो रहा है, तो बालकनी के लेवल तो यही रहेंगे हमारे। हम सबसे पहले वॉल से स्टार्ट करते हैं। इस वॉल पे आपकी एक सिटिंग आ रही है, बेस सिटिंग। यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग डोर आ रहा है, इधर की तरफ वापस से एक स्लाइडिंग डोर आ रहा है, इधर की तरफ भी आपका एक स्लाइडिंग डोर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी सबसे पहले हाइट ली। हाइट अभी ग्राउंड की जो हमने पार्किंग की हाइट हमने क्या करी थी, कम ली थी। हमने 2400 प्लस 150 की हाइट ली थी। बीम का ड्रॉप 2400 के रेस्पेक्ट में लिया था हमने। ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट 27 यानी कि 9 फीट के आसपास हमने ली थी। अब ऊपर वाली जो हाइट है उसको हम 11 फीट लेंगे, यानी कि 33 3300 हमने इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। ओके, अब करने के बाद ऊपर भी स्लैब आएगा, 150 का हमने स्लैब दे दिया डाउन। फिर इसके ऊपर बीम आएंगे आपके, वही 400 के बीम के ड्रॉप चल रहे हैं आपके, तो हमने 400 बीम ड्रॉप दे दिया। अब बीम ड्रॉप इसके जहाँ नीचे था वही सेम पोजीशन बीम के ऊपर भी आनी है हमारी। ठीक है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा दिया। और इसको ऊपर तक अटैच कर दिया। यहाँ से ट्रिम कमांड पे गए, स्लैब के सेगमेंट को हमने यहाँ से खाली कर लिया, क्योंकि इसमें आरसीसी फिल करना होगा हमें।
अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं तो मैं इसको स्ट्रेच करके नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद अब ये वाली जो वॉल है इसमें आपकी एक सिटिंग बेस सिटिंग दी हुई है, तो सेटिंग के हाइट हमारी 600 या 450 mm आप ले सकते हो। मैंने अभी 600 mm लिया इसकी हाइट, और इसको हमने आगे से ट्रिम कर दिया। अब डोर्स की हाइट हम 2400 mm ले रहे हैं, तो लिंटन हमारा सेम लेवल पे होगा, तो हमने इसको भी ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दिया। विंडो इसी लेवल पे आएगी आपकी, ठीक है। अब इसका काम हो चुका है, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा दिए या डिलीट कर दिए, वो मैटर नहीं करता है। थोड़ा करीब में ले जाएंगे हम इसे। अब यहाँ पे भी आपकी एक वॉल आ रही है, उसमें स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, तो वॉल की पोजीशन के लिए ये इस वाली एज से आ रही है, इनर एज से, यहाँ से हमने अटैच किया। वॉल की थिकनेस हमारी इसकी कितनी ली है हमने, 100 mm, 100 mm का ऑफसेट कर दिया हमने। इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। यहाँ पे एक और आपकी वॉल आ रही है स्लाइडिंग डोर के लिए, 100 mm। इधर की तरफ भी आपको 100 mm। अब इसकी वॉल की पोजीशन थोड़ी सी पहले है, तो हमने इसको पहले वाले सेगमेंट से दिया। सो कॉलम ये आ रहा है आपका, ओके, और बालकनी लेवल क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसको खींच के हम पीछे ले आए। हेलो, हाँ जी, वीडियो चल रहा है क्या? ओके। सो इसको हम पीछे ले आए क्योंकि बालकनी का लेवल यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब ये विंडो है, तो विंडो के लिए हमने बीच के सेगमेंट को हॉलो कर दिया, उसको दिखाने के लिए लाइन खींच दी। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आएगा, इसके लिए भी बीच के सेगमेंट को हमने यहाँ से हॉलो कर दिया। यहाँ पे भी आपने मिडिल सेगमेंट को लाइन से हॉलो दिखा दिया, सेम यहाँ पे भी रेफरेंसेस हमने ले लिए ऊपर से। अब आपके ये वाले डोर्स वगैरह भी दिखेंगे इसमें, तो हमने एक्सेल एंटर वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस। ओके, इनको नीचे से ट्रिम कर दिया। ये पहले से ही लाइन आ रही है, इस पर तो जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये आपका लेवल है इसका आ गया। अब इस पे हैच कर देते हैं। हैच करने से पहले ये कॉलम स्ट्रेट नीचे से ऊपर तक गए होंगे, इनको हैच नहीं करना होगा हमें बस। नीचे तो वॉल आ रही थी, यहाँ पे वॉल तो है नहीं हमारी। अब कॉलम वॉल के अंदर सबमर्ज भी होके आ सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से
50 की इसकी हाइट थी, ठीक है। 150 की हमने एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, ठीक है। और 50 के अंदर ये आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। इसके ऊपर आपकी रेलिंग आएगी। 1 मीटर की हम स्टैंडर्ड रेलिंग दे रहे हैं, 1000 लिया हमने। और थिकनेस के लिए ऑफसेट कर दिया इसको हमने। रेलिंग है 20 की रेलिंग दे दी हमने। ऊपर टॉप में हैंड रेल आएगी हमारी, टॉप रेल या हैंड रेल आप कह सकते हो। इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हैंड रेल हो गई आपकी टॉप की। देन साइड वाली वॉल आपकी पूरी चल रही है, वो यहाँ पे अटैच कर दिया। ये बीम का ड्रॉप देखने को मिलेगा हमें, जो यहाँ से कनेक्टिविटी में बीम गया होगा ना, उसका ड्रॉप हमने इस तरीके से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सेक्शन। अब हैच कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने हैच किया, ये हमारा सेगमेंट होने वाला है कंक्रीट का। तो हमने इससे मैच करवा दिया। इन पे आपका 100 का हमने ऑफसेट किया सभी में ऊपर। ये लिंटल लेवल है एक्चुअली हमारा। सो इस पे हैच करते हैं, कंक्रीट हैच कर देंगे इस पे हम। और हैच करने के बाद मैच कर दिया इसको। ओके, आगे की इस पे चलते हैं। यहाँ पे भी हैच कर देते हैं। अब ये हमारी क्योंकि वॉल होने वाली है, तो हम वॉल मटेरियल से ही इसको हैच कर देते हैं। इधर भी हमारी वॉल आएगी। अब ये वाली जो वॉल है, आपको सामने से दिख रही है, सेक्शन कट नहीं हो रहा है इस वॉल का, तो इसको हैच नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसलिए हमने उसको खाली छोड़ दिया। बाद में आप इसको हैच कर दीजिए, ठीक है। एंड एंटर करिए। यहाँ से इस पूरे को मिरर किया हमने। ठीक है, ये आपकी रेलिंग आ गई। क्लियर है? सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन हुआ। इसको कॉपी करा हमने। कॉपी करके मैंने इसको यहाँ रखा। ये हमने कर दिया। फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके नेम दिया 3। हाइट हम बाद में एक साथ दे देंगे सबकी। इसको कॉपी किया और ऊपर रख दिया।
ये हो जाएगा हमारा सेकंड फ्लोर। ठीक है, जब फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। अच्छा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिएगा, ये आपका संकन एरिया होगा। देखिए सेक्शन कट में संकन एरिया नहीं आ रहा, बट लाइन से आप दिखा देंगे। इसमें बीच में एक बीम गया हुआ होगा यहाँ पे, देखिए बीम वाले सेक्शन में बीम आया हुआ है ना यहाँ से आता। ये तो वॉल के अंदर छुप जाएगा इधर का, इधर वाला भी वॉल के अंदर छुप गया तो दिखेगा नहीं। ठीक है, हटा दिया, नहीं दिखेगा। इतना हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन। अब सेकंड फ्लोर पे आते हैं। सेकंड फ्लोर पे भी हमने क्या किया, पहले इसी को कॉपी करके ऊपर रख दिया। हाइट तो सेम ही लेके चल रहे हैं हमने कॉपी करके सेम इस पे यहाँ रख दिया। अब ये हमारी क्या आ रही है, विंडो आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बालकनी एज इट इज़ रहेगी पीछे वाली, तो हमने इसी को कॉपी किया। फ्रंट की बालकनी भी सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट। इनको साइड के साथ कॉपी किया और ऊपर अटैच कर दिया। अब डिफरेंस यहाँ विंडो है और किचन विंडो है। किचन की जो हाइट होती है वो हमारी स्टैंडर्ड होती है 850 mm। ठीक है, अब विंडो जो होती है कम से कम हम इसमें 100 से 150 mm ऊपर रखते हैं। वो इसलिए ताकि एक स्प्लैश वॉल के तौर पे रहती है। सो ये अभी 950 है, मैं इसको 50 mm और ऊपर कर रहा हूँ। 1000 mm की हमारी विंडो हो गई। ये ओपनिंग है आपकी। अब यहाँ पे एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने। डोर, ये वाला डोर आएगा, देन ओपनिंग आएगी यहाँ पे। इसको उठा के हमने ऊपर रख दिया, इसको उठा के ऊपर रखा, इसको नीचे से हटा दिया। जितनी भी वॉल आ रही है सबको नीचे से हटा दिया यहाँ से। ओके, साइड वालों को रहने देते हैं और इनको ऊपर से भी हटा देते हैं। पार्टीशन वॉल ऊपर तो जाएगी नहीं हमारी। ओके, ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। अब 2400 mm हमारे डोर्स की हाइट है, हमने इसका ऑफसेट कर लिया। विंडो का लेवल तो यहीं तक रहेगा हमारा। फिर ये डोर आ रहा है, इनका लेवल भी यहीं तक आएगा। ये दूसरा भी आपका डोर है, इसका लेवल भी यहीं तक रहेगा आपका। और इसमें एक मिनट रुकेगा, हमने ले ऑन करते हैं।
हाँ यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कटआउट है हमारे शाफ्ट के, है ना। अभी हमारी सेक्शन कट लाइन इनके ऊपर से नहीं जा रही है, ठीक है। सेक्शन कट लाइन इनके ऊपर से जा रही होती तो बात अलग होती, लेकिन सेक्शन कट लाइन स्लैब के ऊपर से जा रही है हमारी, ठीक है। बट उसके सामने आपकी इसकी रेलिंग ज़रूर दिखेगी। मैंने अंडू किया तो वही मैं नोटिस कर रहा था यहाँ पे आपकी ये वॉल आपकी आएगी इधर, डोर का प्रोविज़न ले लेगी ये, ठीक है। और इसके बालकनी का लेवल जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक इसको स्ट्रेच कर दिया हमने, ओके। यहाँ पे भी आपका डोर आ रहा है, एक्सेलेटर पी एंटर, ठीक है। ये इसका सेक्शन कट हो गया आपका। अब इसके ऊपर का जो फ्लोर लेवल है वो आपका थर्ड फ्लोर होगा। इसकी कटआउट की रेलिंग किधर है? हाँ वो दे रहे हैं, एक मिनट। कटआउट की रेलिंग आपकी 1 मीटर की लगभग होगी, 1 मीटर हमने ऑफसेट लिया। 20 mm की हैंड रेल हो गई हमारी। इधर वॉल है, इधर भी वॉल है, वॉल पे ही एंड टू एंड होगी फिर। इधर भी वॉल, इधर वॉल नहीं, इधर आएगी आपकी। और नीचे 150 की एक टक्कर भी दे देते हैं, जिसके ऊपर आपकी सीलिंग अटैच होती है ना, जी वो हमारे स्कर्टिंग के लेवल पे ही दे देते हैं हम पूरी, ठीक है। 100 या 75 mm क्या दे सकते हैं उसको, तो आपका स्कर्टिंग का लेवल जो होगा वो इस टक्कर से मैच कर सकता है। ग्लास को फिट करने के लिए ना आप चाहो तो स्लैब में भी लगा सकते हो, ठीक है। या हम लोग जनरली क्या करते हैं, टक्कर दे देते हैं थोड़ी सी ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने एक यहाँ पे दे दी है। बाकी आपका डोर रहेगा, तो रेलिंग सपोर्ट जो होती है वो हल्की सी अंदर लगेगी आपकी, 20 से 40 mm अंदर लगती है हमारी, वो आप अंदर दे दिएगा इस तरीके, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट फ्लोर ये हुआ। सेकंड फ्लोर का ये आपका लेआउट हुआ। फर्स्ट फ्लोर तो कॉमन ही था पूरा, जिसमें ये आपका ड्राइंग रूम था, ये आपका फॉर्मल डाइनिंग था, और इधर आपका लिविंग रूम का सेटअप था। तो आप चाहो तो इसमें यहाँ पे बाकी और सेटअप भी दे सकते हो, बट वो हमारा एलिवेशन की मोर डिटेल ऑफ व्यू में जाता है, जिसमें हम हर एक उसका एलिवेशन डिटेल तैयार करते हैं। ये हमारा एक आर्किटेक्चर सेक्शन कट होने वाला है, तो इसमें आर्किटेक्चर सेक्शन कट में हम इंटीरियर के रेस्पेक्ट की डिटेल्स नहीं दिखाते कि कहाँ पे मोल्डिंग है, कहाँ पे पैनलिंग है ना। हम अपने क्या करते हैं, लेवल्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से लेवल पे क्या क्या चीज़ें हमारी आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ये हमारा इतना तैयार हो गया। ये थर्ड, अब इसके ऊपर का थर्ड फ्लोर है, तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। थर्ड फ्लोर पे आते हैं। थर्ड फ्लोर के लिए भी हमने क्या किया, कॉपी,
इस पूरे को कॉपी कर लिया, यहाँ से ऊपर यहाँ पे अटैच कर दिया। अच्छा, इस पे हैच रह गया, अभी हैच और कर देते हैं। लिंटन भी दे देते हैं यहाँ से 100 mm का। यहाँ ओपनिंग से जा रही है तो वॉल हैच तो होगी नहीं वाली, ठीक है, ये दोनों ऐसे रहेंगे। और इसको मैच कर दिया हमने वॉल वाले हैच से। लिंटन को भी हैच कर देते हैं कंक्रीट से। कंक्रीट से मैच कर देते हैं इसको देन। और जो डोर्स हैं, जैसे विंडो को हमने हॉलो करके दिखाया, ऐसे डोर को भी यहाँ से फॉलो कट कर देते हैं। ओके, अब ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पे आपका स्लाइडिंग डोर है, बालकनी एज इट इज रहेगी हमारी। हमने इसको कॉपी किया, इसको भी, और एज इट इज कॉपी करके ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है। अब डोर का लेवल हमारा 2400 mm है, हम उस पर ऑफसेट मार देते हैं पहले। ये आपके वॉल्स की कटआउट है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल एलिमेंट्स रेफरेंस के लिए लिया हमने। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका शाफ्ट एरिया है ना। तो शाफ्ट एरिया जहाँ पे आ रहा है, उतने एरिया पे आपका क्या होगा, इसका कटआउट लगेगा स्लैब में। बीम के ऊपर ही कट लगता है वैसे तो, इसके वॉल को हमें हल्का सा राइट शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि बीम के ऊपर ही कट आता है, ठीक है। तो इसमें से आप आरसीसी स्लैब जो है उसको ट्रिम कर देंगे इतने स्पेस में से, ठीक है, क्योंकि ये आपका शाफ्ट के लिए स्पेस आएगा। वो वेंटिलेशन के लिए जो स्पेस बनाया ना हमने, वो आ जाएगा हमारा इसमें। अच्छा, देन ऊपर वाले एलिमेंट्स हमने यहाँ से हटा दिए। का लेंटर दे दिया हमने। इसमें डोर और भी आ रहे हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया डोर का। ये विंडो है आपकी, अच्छा ठीक है, तो विंडो का रेफरेंस रहेगा। ये भी आपकी विंडो है, फिर इधर आपका डोर है ये। यहाँ से सेक्शन कट हो रहा है, ये आपकी ड्रिलिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये विंडो है, हाइट यहीं रहेगी, ये विंडो आ गई। इधर कुछ नहीं आएगा, यहाँ ऊपर से इनको हटाया, देन विंडो का लेवल हमने 600 mm, विंडो 600 mm पे ले लेते हैं।
लो हाइट विंडो दे रहे हैं, ये 750 पे ले लिया आप, तो 150 स्कोर पर ऑफसेट कर दिया आपने। अब विंडो यहाँ पे भी है, इधर भी है, यहाँ नहीं है विंडो, इसको हटा देते हैं। विंडो में बीच में हमने यहाँ से कट लगा दिया हॉलो दिखाने के लिए। अच्छा ये विंडो नहीं है, स्लाइडिंग डोर है, इसको भी हटा देते हैं बालकनी में जाने के लिए। यहाँ पे आपकी 1 मीटर की रेलिंग भी आएगी, वो भी दे दिया हमने, और उसके सामने गेट भी रहेगा, एंट्रेंस गेट दिया हमने। इसके लेवल तक रेलिंग के नीचे से इसको हटा देते हैं। हम येलो फ्लोर प्लान का कट कर रहे हैं ना, इसमें नीचे यहाँ कट लगेगा ना। स्लैब की थिकनेस दिखेगी, तो स्लैब हमने ऐसे दे, हैच नहीं करेंगे, बस स्लैब की थिकनेस दिखेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, कटआउट है क्योंकि पूरे है ना, यहाँ से ज़्यादा कटआउट होगा तभी तो नीचे तक रोशनी जाएगी, वरना रोशनी नहीं जा पाएगी। हाँ सही है, ऊपर भी कटआउट है नीचे भी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे टेरेस है, ठीक है। इसको कॉपी करके ऊपर रखा, और ये आपका टेरेस। ठीक है, टेरेस पे आपके पैरापेट रहती है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से पहले, और इसको इस पर अटैच कर दिया, कॉर्नर टू कॉर्नर इस पर अटैच कर दिया, हैच कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा वॉल के लिए हैच हो जाएगा। कंक्रीट के लिए हैच हो जाएगा। मैच कर देते हैं, लिंटन वाले से लिंटन को मैच कर देते हैं, और वॉल वाले हैच से वॉल को हैच कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी स्लाइडिंग डोर आ रहा है, इसको भी मिडिल से अटैच कर दिया। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब इसके ऊपर टेरेस है हमारा, टेरेस की हाइट पैरापेट लेवल हम 1 मीटर का लेते हैं, कई जगह 1.2 का भी लिया जाता है। 1 मीटर हमने इसको ऊपर की तरफ ऑफसेट ले लिया। अब टेरेस पे भी आपकी लिफ्ट और ये ओवरहेड तक जाते हैं, ठीक है। ये आपकी स्काईलाइट होगी, ये भी आपकी ओवरहेड तक भी जा सकती है, और यहीं पे भी लाके इसको ख़त्म किया जा सकता है। साइड वाली वॉल हमारी वही 1 मीटर की रहती है, तो हमने एक्सेल एंटर किया, बी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक की हाइट रहेगी हमारी 2400 mm, हमने यहाँ से इसको ऑफसेट कर दिया ऊपर ओवरहेड के लिए, और 150 का स्लैब ले लिया ऊपर कास्ट कर दिया। या हम इसको
150 और ऊपर ले लेते हैं, 2700 पे डाल देते हैं पूरा। इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और ऊपर से सबको हटा दिया। ये तो ऊपर नहीं जाएंगी, इसका एक्सटेंशन यहीं तक होगा खाली, तो इसके आगे वाले एलिमेंट को भी ट्रिम कर दिया। ये पूरा स्लैब पड़ा होगा इधर, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आगे तो कुछ नहीं जाएंगे, इसको ट्रिम कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया हमने। और ये सेगमेंट भी कुछ नहीं रहेगा, इसको भी हटा देते हैं। सॉरी, अच्छा, मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, अब टेरेस पे तो स्लैब एक ही रहता है पूरा, अलग अलग नहीं रहता, स्लोप रहता है बस उसमें, तो मैंने इसको ऊपर ही अटैच कर दिया, इनको हटा दिया। अब एक्सेल एंटर करा, वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस लिया, यहाँ से जब आप सेक्शन कट करेंगे ये वाली वॉल आपको मिलेगी, ये वाली वॉल आपको मिलेगी, सेक्शन कट तो यहाँ से हो रहा है। फिर ये डोर के लिए कट आउट ले लीजिए, इसको हमने कट कर दिया। यहाँ पे भी ये लाइन हटा के पूरे इसको आगे तक एक्सटेंशन कर दिया हमने। पैरापेट जब आप यहाँ से कट करोगे तो यहीं तक दिखेगी, इसके आगे की तो दिखेगी नहीं क्योंकि ये चीज़ आ जाएंगी, तो हमने इनको यहाँ से ट्रिम कर दिया। अच्छा, ये वाली वॉल है हमारी, तो हम इसको भी ठीक है, इस तरीके से रह गए। अब ऊपर वाले बीम जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होते, 150 mm का अगर ड्रॉप बीम तो कहीं आएगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि स्लैब पीछे की तरफ है, तो आपको ये वॉल ही दिखेगी बस सारी। अब इसमें आप डोर के लिए कट आउट कर लिए, 2400 mm के डोर हो गए आपके। और नीचे से इनको कट कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो स्लैब होता है ये जनरली हम लोग इसको 4 इंची लगभग 100 mm ऊपर रखते हैं। ये हमारा डेक कहलाता है, वुडन फिनिश में रहता है जो, उस तरीके से रहता है, तो हमने इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। और इसकी बाउंड्री सेम लेवल तक ही ले जाते हैं, और जब यहाँ से कटेगा तो सामने की तो दिखेगी नहीं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वुडन फ्लोरिंग के सेगमेंट हमारा रहेगा।
ठीक है, ये इस तरीके से आपका सेक्शन हो गया पूरा। ये आपका क्या होगा, पैरापेट लेवल आ जाएगा। और इस पे भी आगे की तरफ हमारी रेलिंग आएगी, तो रेलिंग सपोर्ट हम इसी टाइप का देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी बिल्डिंग का पूरा सेक्शनल कट हो गया। अब इसमें हैच कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये आपका डोर, इसका भी एंट्रेंस का डोर यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसका प्रोजेक्शन आगे की तरफ भी ले सकते हो, और हम इसको 750 प्रोजेक्शन 750 आगे ले ही लेते हैं। इसके ऊपर भी 150 की एक टक्कर देते हैं। ये आपका कहलाएगा ओवर हेड लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना पूरा इसका सेक्शनल सेगमेंट तैयार कर लिया। बताइए, क्लियर है? ठीक है, ऊपर यहाँ पे हैच नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शनल कट में नहीं आ रहा हमारा। स्लैब तो आगे पड़ा होगा ना, इधर तो होगा नहीं, तो सेक्शनल कट में आएगा नहीं, तो उसको हैच नहीं करेंगे। अब ये ऊपर से कट आउट हो सकता है, या इसके ऊपर एक ग्लास का सेगमेंट हो सकता है, या लोअर टाइप का सेगमेंट बना सकते हैं। तो ये जैसा भी सेगमेंट रहेगा उसके ऊपर की हैचिंग उस तरीके से हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, सो यहाँ तक का हमारा सेक्शनल कट पूरा हुआ। एक आर्किटेक्चरल सेक्शन कट हमने तैयार किया। अब आपको क्या करना होगा, इसके साइड के सारे ये एलिमेंट तैयार करने होंगे, इनके हाइट की डिटेल्स देनी होगी और वो साइड में एनोटेट करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग।